मेरे को मार रहे तो मार ही डालो ना। अंतर मंतर में ही दफना दो मुझे। उन्होंने मुझको बद्दी बद्दी गालियां भी दी है, गोली मार रहा है तो गोली मार दो। तो क्या हम यहाँ पे जंतर मंतर में फांसी लगाए? तब लोगों को दिखेगा, तब सरकार को दिखेगा। आज देखेंगे हिम्मत का चेहरा कैसा होता है। आज सुनेंगे हिम्मत के बोल। दरअसल पिछले वीडियो में हमने पूरे भारत के सामने भरत की कहानी रखी, उस भरत की जिसके गांधीवादी तरीके ने पुलिस की लाठियों को बौना कर दिया, पुलिस वालों को रुकने पर मजबूर कर दिया। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा, उसकी हिम्मत की तारीफ की। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोग कह रहे थे वो उसका नाम खोज रहे थे। मैंने फिर भरत को खोजना शुरू किया। किसी ने बताया वो नागपुर का है, वहाँ फ़ोन किए। मैं जानना चाहता था कि इस आंदोलन की सबसे शक्तिशाली तस्वीर में दिख रहा वो शख्स कहाँ है, किस हाल में है, और जब उस पर लाठियाँ पड़ रही थी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब वो महिला आरएएफ की जवान उसे बचाने के लिए आई तब उसके मन में क्या ख्याल आया, आखिर वो करता क्या है, उसके माँ बाप इस बारे में क्या कह रहे हैं, उसने ये अहिंसा सीखी कहाँ से, और सबसे बड़ा सवाल, भरत को आखिर इतनी हिम्मत कैसे मिली। भरत के इस वीडियो में 37 साल पहले चीन से सामने आई एक तस्वीर की भी बात हुई। वो तस्वीर मेरे दिल के बहुत करीब है। चीन की सरकार के खिलाफ तियाननमेन स्क्वायर पर हुए प्रदर्शन में 10 लाख से ज़्यादा छात्र पहुंचे। चीनी सेना ने बहुत कड़ाई से, बेदर्दी से आंदोलन को कुचल दिया। हजारों छात्र मारे गए, कुचल दिए गए। उसके अगले दिन चीनी सेना का टैंक और उसके सामने एक आम आदमी, द टैंकमैन। टैंकमैन की तस्वीर मुझे हर बार भावुक कर देती है। एक अकेला इंसान लड़ाई के सबसे घातक हथियार एक टैंक के सामने, हाथ में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग लिए एक आम आदमी। न कोई ढाल, न कोई हथियार, न कोई सेना, सिर्फ एक देह और एक इरादा। यही चीज़ अंदर से तोड़ती है। आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन था, वो कहाँ है, उसका नाम नहीं, अंजाम नहीं। वो एक आम इंसान जो एक सुबह निकला और इतिहास में दर्ज हो गया। उसका अनजान होना उसे और बड़ा बना देता है। वो हर उस आदमी की मिसाल है जो कभी अकेले खड़ा हुआ है। वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकती हैं। शॉपिंग बैग्स हाथ में, मतलब वो बाजार से लौट रहा था। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। ये मेरे जैसा आदमी है वाली फीलिंग जो सीधे दिल को छूती है। उसका अदम्य साहस, उसकी पहाड़ जैसी जिद। टैंक भी जैसे उससे बच रहे थे, बगले झांक रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। वो जानता था कि क्या होगा। टैंक रोक लिया, लेकिन चीनी सरकार नहीं रुकी। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। उस एक अकेले इंसान का ये जेस्चर, यही बात आंखें नम करती हैं। आखिरी बात, 4 जून 1989 को चीनी सरकार ने अपने ही नागरिकों को टैंक से कुचला, और आज भी इस तस्वीर पर चीन में बैन है। लाखों चीनी नौजवान इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सच को मिटाना, ये अकेला सच बहुत भारी बात है। हम सभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने से शक्तिशाली लोगों के सामने अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। चीन का टैंकमैन और भारत का भरत ऐसे ही लोगों को हौसला देता है। और आज हमें ये जानकर खुशी हुई कि हमारे वीडियो के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर टैंकमैन की एक तस्वीर लगाई, ये बताने के लिए कि जब दिमाग से खौफ निकल जाता है तो कैसे एक अकेला और निहत्था आदमी लाठी, तोपों, टैंकों का भी रुख मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भरत ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते पुलिस वालों को बड़ी शांति से हराया। उस भरत से हमने खास बातचीत की। ये बातचीत आपको ज़रूर सुननी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। आप ये बातचीत सुनिए। मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। मेरे को मार रहे तो मार ही डालो ना।
गोली मार रहा है तो गोली मार दो। तो क्या हम यहाँ पे जंतर मंतर में फांसी लगाए? तब लोगों को दिखेगा, तब सरकार को दिखेगा। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है हम लोग हैं, और हमें यहाँ वो शख्स जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, भरत, वो हमारे साथ हैं। कल हमने देखा इन्हीं का वीडियो जो वायरल हो गया है। भरत, क्या भाव था आपका जब वो लगातार पुलिस वाले मार रहे थे? एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं थी, उसी कारण मेरे को, क्योंकि मैं गलती करूँगा तो भाई मेरे को गलत लगता है तो मैं बुरा मान जाऊँगा, उस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं गलत नहीं था तो मैं वहाँ खड़े रहा, क्योंकि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मेरे को मार रहे तो मार ही डालो ना, क्यों रुके हो? अगर तुम लोकतंत्र को इस तरीके से ख़त्म करना चाहोगे तो उससे अच्छा ये जंतर मंतर में ही दफना दो, मुझे कोई आवाज़ ही नहीं उठनी चाहिए, यही दफना दो। यही मेरा कहना था उनको उस वक्त। और उन्होंने मुझको भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी है, वीडियो में सुनाई दे रहा है। पुलिस वालों ने, फोर्स ने मेरे को गालियाँ दी है जी, वो गाली सुनाई दे रही है सबको। और जब फिर उन्होंने मारा और मार के देखा कि जब आप न गिर रहे हैं ना हट रहे हैं, तो वो रुक गए एक तरीके से, तब आपने कहा मारो और मारो। एक्चुअली कैसे है ना, सत्य हमेशा प्रभावित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए जिस तरीके से मैं खड़ा था, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ, भाग भी जाऊँ, तो मेरे को ज़िंदगी भर दर्द रहेगा इस बात का कि मैं घुट घुट के मर रहा हूँ। उससे अच्छा एक ही टाइम पे मर जाऊँ, इसी समय मर जाऊँ। तो तभी आपने कहा कि मारो सर मारो। हाँ, इसलिए मैंने बोला उनको कि मारो सर मारो, मार डालो, गोली मार रहा है तो गोली मार दो, पर मैं नहीं हटने वाला यहाँ से। पर आपने देखा कि जब आपने ये कहा, आपके जो मन का डर जो था वो दूर हुआ, लाठियों का डर उनको लगा कि नहीं काम कर रहा है, तो उनके हाथ रुक गए, फिर वो नहीं कर पाए कुछ। उनको यही लगा कि ये लड़का अगर मर भी जाएगा तो भी यही खड़ा रहेगा, यही दफन हो जाएगा, पर वो यहाँ से नहीं हलेगा। इसलिए वो डर गए उस चीज़ को देख के। आप करते क्या है? मेरा छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चलता है। हाँ। और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का छोटा मोटा काम चलता है। तो आप कैसे आए यहाँ पर? मैं यहाँ पर ट्रेन से आया, मेरे दोस्तों के साथ आया, मैं CGP। हमने ये जो संगठन चालू हुआ है ना, तो हमने नागपुर में भी एक संगठन बना लिया है जो गलत के खिलाफ बोलता है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है, और जो अच्छा जनता के लिए हो, शहर के लिए अच्छा हो, वो सारे काम हम करते हैं। पर फिर एक बात हमने देखा कि उस जब ये हो रहा था और जब वो रुक गए, तो एक महिला आई और उसके हाथ में तिरंगा था, वो लेकर आई। उसने आपको कहा एक तरीके से, उसको लगा कि आप, हो सकता है उनको लगा कि आपने उसने अपना भाई देखा हो, अपना बेटा देखा हो, पर उसने आपको एक्चुअली एक तो ये हो सकता है, पर शायद वहाँ से कैमरे वाले भी आ रहे थे, उनको विजुअलाइजेशन दिख रहा था, उस कारण भी भयभीत होकर वो मुझे ले गए। फिर वो आपको काफ़ी पीछे तक ले गई। फिर उसके बाद 25-30 लोगों ने मेरे को, जब कैमरा विजुअलाइजेशन हटा, उसके बाद मारा मेरे को, फिर भी मैं वही खड़ा था। उस वक्त भी उन्होंने कवर किया, फिर मीडिया वालों ने, और उस महिला ने फिर अपने हाथ फैलाए। हाँ, तो मीडिया वालों ने कवर किया, तो फिर मेरे को उन्होंने सब साइड रखा, मैं तब फिर बैठा, मेरे को किसी ने जूस दिया, मैंने जूस पिया, और फिर मैं सबसे वार्तालाप करने लगा कि जो अन्याय के लिए हो रहा है, ये जो अन्याय हो रहा है हम पर, वो हमें सहना नहीं है। क्योंकि देखो, मैं अगर कोई शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा हूँ तो मैं शांतिपूर्वक ही दिखा रहा हूँ। अगर दुखी हूँ तो मैं यहाँ पे प्रदर्शन ही करूँगा ना। अब अगर मैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा हूँ, इस पर लाठियाँ चला रहा हूँ, और सरकार को नहीं दिख रहा है कि ये लोग शांतिपूर्वक खड़े हैं, तो क्या हम यहाँ पे जंतर मंतर में फांसी लगाए? तब लोगों को दिखेगा, तब सरकार को दिखेगा। ये बताइए कि अब तो वो वीडियो वायरल हो गया, तो अब बहुत पुराने लोग, सारे दोस्त फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मैं, मेरा व्हाट्सअप और फ़ोन, इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं देखा। हाँ। इतना बता रहा हूँ कि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। उस चक्कर में मेरे को कितने कंटिन्यू हज़ारों से संख्या से फ़ोन आ रहे, और मेरे को फ़ोन भी आ रहे और मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। वो मैसेजेस भी मैं पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं जैसे ही टैप कर रहा हूँ मोबाइल हैंग हो रहा है, जैसे टैप कर रहा हूँ मोबाइल हैंग हो रहा है। तो इतना मतलब प्यार मिल रहा है देश भर से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब में भी एक क्रांति की जोत जगनी चाहिए और देश के लिए लड़ना चाहिए। मैं तो यहाँ लड़ ही रहा हूँ, आप भी यहाँ आओ और लड़ो हमारे साथ, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। एक तो दो ही प्रकार के इंसान हो सकते हैं इस देश में, एक शिक्षा के साथ हो सकते हैं या फिर शिक्षा के खिलाफ हो सकते हैं। और जो शिक्षा के खिलाफ है वो आपको समझ में आ चुका है शिक्षा के खिलाफ कौन है, तो उन सब से आप दूरी बनाए रखें, और अगले इलेक्शन हो या फिर ऐसा कुछ भी हो उनको सपोर्ट ना करें। लाठियाँ देखे थे सर आपने, कीले थे उनके लाठियों में, वर्दी पे नहीं थे पुलिस वाले, यूनिफॉर्म में घूम रहे थे यहाँ पे, और बैचेस निकाल के, मास्क लगा के,
और इतने लेवल पे उन्होंने सिर्फ हेड पे ही अटैक किया। मेरे भी हेड पे 5-6 पड़ी, हेड पे अटैक किया। कितने लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितने लोगों को हेड पे कितना डैमेज है। अब मेरे को बताओ, कोई भी लाठी चार्ज होता है कमर के नीचे होता है भाई। अपराधी को भी कोई सर पे नहीं मारता है लाठी, आपने देखा होगा, सब देख रहे हैं। ये सरकार हार चुकी है, इनको अब समझ में नहीं आ रहा इनको क्या निर्णय लेना पड़ेगा। जब ये जनता इतनी संताप गई है, जब ये चिढ़ चुकी है ये सरकार से, तो ये लोगों का जुलूस, जितना लोग यहाँ पे आए प्रोटेस्टर्स, आपने भी देखा होगा, आपने भी कवर किया होगा, लाखों की संख्या में कल यहाँ पे दिल्ली में लोग थे, अभी भी लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग हैं ये जंतर मंतर के आसपास। देख पा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है, ये आपको भी पता है। पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आप कवर कर रहे हो ना, वो ठीक है, आपको तो सल्यूट है सर। पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो उसका नेगेटिव पॉइंट बता रहे, अरे हर चीज़ क्या जनता की नेगेटिव में ही होता है क्या? सरकार का हमेशा पॉजिटिव में ही होता है क्या? छोटे बच्चे 5-6 महीने के लोग लेके थे अपने, क्योंकि उनको पता था कि ये सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, सबको भरोसा था कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, कोई कुछ नहीं करेगा। अब आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? क्या करना मन बनाया? मैं तो हमेशा लड़ाई लड़ते रहूँगा, क्रांति अमर रहे। और जो भी जहाँ पर भी गलत होता रहा, मैं वहाँ खड़ा हूँगा। मेरे साथ पीछे कोई भी खड़ा हो या ना हो, पर जहाँ गलत हो रहा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा।